नमस्कार दोस्तों। अब फेक कंपनी यदि कोई बनाना चाहता है तो उसके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि अब मोदी गवर्नमेंट के द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें कि ऐसी कंपनियों के नाम जो है वो रिमूव कर दिए जाएंगे रजिस्टर ऑफ कंपनी से जो कि कंडीशन को कंप्लाई नहीं करेंगी। इसके लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा कंपनीज रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज फ्रॉम रजिस्टर ऑफ द कंपनीज सेकंड अमेंडमेंट रूल 2022 नोटिफाई कर दिए गए हैं। दोस्तों, किन कंपनियों के नाम रिमूव किए जाएंगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में बताया है कि गवर्नमेंट के द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी कंपनीज की, और वेरिफिकेशन के बाद यदि ये पता चलता है कि कंपनी के द्वारा कोई बिजनेस या ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है तो उस केस में उस कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव कर दिया जाएगा, यानी कि स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब 4 कारणों की वजह से कंपनी का नाम जो है वो रिमूव किया जा सकता है रजिस्टर ऑफ द कंपनी से। तो दोस्तों, वो 4 कारण कौन से हैं? सबसे पहला है कि यदि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद 1 साल के अंदर बिजनेस स्टार्ट नहीं करती है तो उस केस में उसका नाम रिमूव किया जा सकता है। या फिर यदि कोई कंपनी रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर से पिछले 2 सालों में कोई बिजनेस या फिर ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करती है और ना ही कोई एप्लीकेशन फाइल करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास कि वो डोरमेंट कंपनी है, तो उस केस में भी उसका नाम रिमूव किया जा सकता है। दोस्तों, तीसरा जो कारण है वो है जो सब्सक्राइबर होते हैं मेमोरेंडम के, उन्हें वो अमाउंट सब्सक्रिप्शन का पे करना होता है जो कि उन्होंने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे बताया था कि वो पे करेंगे। यदि वो 180 डेज़ के अंदर ये पे नहीं करते हैं, ना ही डिक्लेरेशन फाइल करते हैं, तो उस केस में भी कंपनी का नाम रिमूव किया जा सकता है। दोस्तों, जो चौथा कारण है वो है यदि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को लगता है कि कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस से बिजनेस या फिर ऑपरेशन नहीं कर रही है तो उस केस में वो उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। यदि फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रार को लगता है कि कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस से बिजनेस या ऑपरेशन नहीं कर रही है तो उस केस में भी कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव किया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाएगा? आंसर है नहीं दोस्तों। इस केस में रजिस्टर ऑफ कंपनीज के द्वारा नोटिस इशू किया जाएगा कंपनी को, और उसके बाद 30 डेज़ का टाइम दिया जाएगा कि कंपनी इस नोटिस का रिप्लाई कर सकती है। यदि रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो उस केस में रजिस्ट्रार जो है वो नेम रिमूव कर सकता है कंपनी का। इस केस में डायरेक्टर के अगेंस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सकता है। दोस्तों, कंपनी का नाम रिमूव करने से पहले पब्लिक नोटिस भी इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा। ये नोटिस आपको वेबसाइट पे भी मिलेगा, ऑफिशियल गजट में भी पब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक लीडिंग वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो स्टेट में न्यूज़पेपर पब्लिश होता है उसमें भी नोटिस पब्लिश किया जाएगा। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन है कि कंपनी का नाम रिमूव नहीं होना चाहिए रजिस्टर ऑफ कंपनी से, तो उस केस में वो 30 डेज़ के अंदर अपना रिप्लाई फाइल कर सकता है जैसे ही पब्लिक नोटिस पब्लिश हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपको ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा कभी भी फिजिकल वेरिफिकेशन की जा सकती है आपके बिजनेस प्रीमिसेस की, और यदि उसे लगता है कि वहाँ से कोई बिजनेस या ऑपरेशन नहीं चल रहा है तो उस केस में कंपनी का नाम रिमूव किया जा सकता है रजिस्टर ऑफ कंपनी से। दोस्तों, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या व्यू पॉइंट है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या ऐसी कंपनी का नाम रिमूव होना चाहिए रजिस्टर ऑफ कंपनी से? तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ।